तो मुझे थंब का निशान दिखा सकते हो? यस, और मैं इसको फुल कर देता हूँ। वेरी गुड। तो आज जानने वाले हैं हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरीके से हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए हम हमारी सेहत के अंदर जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। यस, यस। आज से 2 साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी से कनेक्ट हुआ था, तो कुछ ऐसा दिखता था मैं। देख पा रहे हो आप सभी? 90 किलो का वजन हुआ करता था। एक मटकी जैसा पेट मेरा भी लटका हुआ करता था, लो एनर्जी और डाइजेशन बिल्कुल खराब, कभी-कभी तो यूँ मान लो माइग्रेन और पैरों में भड़भड़ाहट जैसी स्थिति मेरी रहा करती थी। और फिर मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ और मेरी लाइफ के अंदर अमेजिंग चेंजेस आए, और अमेजिंग चेंजेस आने के बाद में कुछ मेरी ऐसी एक स्थिति हुई, और आप मुझे अभी देख पा रहे हो, ये व्हाइट स्माइल के साथ में आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। तो ये अमेजिंग जो कम्युनिटी है, इस अमेजिंग न्यूट्रिशन है, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद है, इसमें बहुत सहयोग है। इसके बाद में मेरे फैमिली के भी बहुत गज़ रहे हैं। मेरे 2 साल का जब मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, तो मेरे बच्चे की दिक्कत थी। बच्चे की दिक्कत कैसी थी? एक वीएसटी करके एक छेद टाइप होता है हार्ट के अंदर, वैसी प्रॉब्लम थी जिससे बच्चा बार-बार बीमार पड़ता था। और अभी मैंने जब डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि बोले फाइबर युक्त खाना खिलाओ। तो हमारे कोचेज़ की गाइडेंस में मैंने और डॉक्टर्स की गाइडेंस में मैंने डाइनो शेक को देना शुरू किया 1.5 साल के बच्चे को। तो आज मेरा बच्चा लगभग 3 साल का होने वाला है। जब उसने अपना 2 साल का जब हुआ, तो उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने परदादा जी की गोद में, इस तरीके से मुस्कुराहट भरी जिंदगी को एंजॉय करा था। थैंक यू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन वंस अगेन। क्योंकि अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो इम्यूनिटी नहीं होती, क्योंकि बच्चे को कम से कम 3-4 दिन में एक बार मुझको डॉक्टर को विजिट करनी पड़ती थी, महीने में 6-7 विजिट हो जाती थी मेरी। और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करने के बाद में बच्चे का बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट आया। बच्चा अस्वस्थ है, और यूँ मान लो कि बहुत अच्छा मेंटली भी और फिजिकली भी ग्रोथ कर पा रहा है। एंड आज बात करने वाले हैं हम सेल्यूलाइट के बारे में। और इंच लॉस एक बड़ी समस्या आ जाती है, बोले इंच लॉस कैसे करें, है ना? बहुत सारे लोगों के सेल्यूलाइट वाली प्रॉब्लम रहती है, तो इस बारे में बात करेंगे कि ये वास्तव में सेल्यूलाइट है क्या। यस, मैं स्क्रीन को कर देता हूं आपके सामने। यस, कि वास्तव में सेल्यूलाइट है क्या, और आपके तो नहीं है। सेल्यूलाइट होता है हमारी बॉडी के अंदर, आपके कमर वाले हिस्से पे सेल्यूलाइट हो सकती है, पेट का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर सेल्यूलाइट हो सकती है, बाजू या जांघ की त्वचा है ना, वहां पर भी सेल्यूलाइट हो सकती है। और कई कई लोगों के तो चेस्ट पे भी सेल्यूलाइट जैसे लक्षण मिलते हैं। उसमें होता क्या है कि त्वचा ढीली और गड्ढेदार, अपने गड्ढेदार हो जाती है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हो आप, गड्ढे जैसे दिखाई देने लगते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम हमारी लाइफ स्टाइल को जैसे जीना है ना, उस तरीके से जीते नहीं है, और हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर कारण फैट जमा होने लगती है। अनहेल्दी फैट है, वो जमा होने लगती है, और ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर ज्यादा मिलती है। क्योंकि उनके जो टिश्यू होते हैं ना, वो एक तरीके से बिल्कुल मैं बात करूं, सीधे के सीधे टिश्यू बन जाते हैं उसके अंदर। अब कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये, देखो किस तरीके से सेलुलाइट फैट है ना, अपर बॉडी के ऊपर हो सकती है, लोअर बॉडी के ऊपर, पेट के ऊपर, कहीं भी कोई से भी हिस्से के अंदर ये सेलुलाइट फैट हो सकती है। और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? हमारी बॉडी के अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है? एक नीचे नीचे मसल वाली लेयर है, ठीक है? मसल वाली लेयर के ऊपर हमारी जो सेल्स वाली जो लेयर है, वो अगर फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऊपर वाली जो सेल्स है ना, वो भी फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एक तरफ आप बाईं ओर देख पा रहे होंगे, हेल्दी सेल्स हैं जिनमें मसल्स और फैट दोनों के बीच में देखिए आप, बिल्कुल सेल्स की एक अच्छी तो शेप है, एक अच्छी साइज है। क्योंकि सेल्स के बारे में बात करें ना, तो इसमें एक तरीके से अपना एक सेल है ना, इसमें पूरे घर के अंदर जैसी संरचना रहती है ना, वैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके अंदर, और ऐसी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी को एक सेल सही शेप के अंदर रहना जरूरी है। अगर हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को एक तरीके से हमारे जीवन में फॉलो करते हैं,
तो ये जो सेल्स है ना, जो बिल्कुल एक सही शेप के अंदर होती है, सही साइज के अंदर होती है, वो फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुई। जो जो भी हम फैट खाएंगे, जो भी वसा खाएंगे ना, जो भी प्रोसेस फूड खाएंगे, कोई भी ऑयली चीज खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। ऊपर वाली स्किन सेलुलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। तो इनकी भी ग्रेडिंग करी हुई है। 4 तरीके के सेलुलाइट होते हैं ग्रेडिंग में। 0 जिसमें कोई किसी प्रकार का डिंपल है ना, कोई डिंपल नहीं पड़ता है। जब आप प्रेशर लगाते हो स्किन के ऊपर, जब भी कोई डिंपल नहीं दिखाई देगा, कोई भी खड्डा नहीं दिखाई देगा। दूसरी ग्रेडिंग नंबर 1 में आप जब प्रेशर देते हो ना हाथ से, तो आपको कुछ न कुछ खड्डे जैसे दिखाई देते हैं। यस, पूनम सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बोले मेरे तो नहीं है कहीं। ओके। और ग्रेड 2 में डिम्पलिंग विजिबल होती है जब आप खड़े रहते हो। डिम्पल कब? जब आप खड़े रहोगे ना, लेट जाने के बाद में आपको ऐसा कि एक खड्डे जैसी सिचुएशन दिखाई नहीं देगी। लेकिन कोई इंसान ग्रेड 3 में पहुंच जाता है ना, तब जाकर वो चाहे वो सोता रहे चाहे खड़ा रहे, हर सिचुएशन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर ये आपको सेलुलाइट दिखेंगे दिखेंगे। ग्रेड नंबर 3 की सिचुएशन आ जाती है, और मोस्ट ऑफ लोगों की ग्रेड नंबर 3 की सिचुएशन रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसके लिए और क्या करेंगे बताओ? इस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मैंने बात करा था अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है ना, वो ही इसका इश्यू होता है। और इसके लिए आप हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, सही खाना खाएंगे, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे। जब खाएं तो खाने से पहले हमें सोचना है कि ये जो हम खा रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फायदा करने वाला है। विचार करके खाएं, प्रॉपर हाइड्रेट रहेंगे अपन, डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। यस। और आप मूव राइट, मूव का मतलब एक यूं मान लो कि आपको चलते फिरते रहना, 10,000 स्टेप्स आप पूरे कर ले में, भले ही आपसे आपकी बॉडी थोड़ी ज्यादा हैवी है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें, तो आप इस हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे तो भी आपकी सेलुलाइट रिड्यूस हो सकते हैं। और वर्क राइट करें, सही तरीके से काम करें। बार बार भी आपका कोई ऑफिस वर्क रहता है तो बीच बीच के अंदर आप स्ट्रेचिंग टाइप की एक्सरसाइज 2-5 मिनट कर सकते हो, थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, फिर अपने काम के अंदर वापस लग सकते हो, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको मैनेज करने का काम करती है। आप सारी की सारी प्रोसेस को अपना लो, और आप रात को 2 बजे सो और 10 बजे उठो, तो आपका जो वेट लॉस और ये सेलुलाइट वाली स्थिति है ना, उसमें आप परिवर्तन नहीं ला पाओगे। आपको नींदों के बारे में एक दिन कविता मैम ने बात करी थी, जो स्लाइड होती है ना एज वाइज, उसके अनुसार हमें प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। ना तो कम लेनी है ना अधिक लेनी है, जो मेंटेन वाली स्थिति है उसके अंदर जाकर के हमको नींदों को पूरा करना है। यस। हाउ टू रिड्यूस सेलुलाइट, तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट दिए हुए हैं कि कई बार क्या है कि हम पेट से या फिर कोई एक हिस्से से फैट को रिड्यूस करने का काम करते हैं कि बोले यहीं से हो जाए रे, बोले सर मेरे तो यहीं से करवा दो। ऐसा नहीं होता है। बॉडी जब फैट छोड़ती है तो ऑल ओवर बॉडी से छोड़ती है। ऐसा ट्राई नहीं करे कि बोले इसी हिस्से से फैट छूट जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब कोई डंबल नंबर लेकर के जिम में जाकर के ऐसी ट्रेनिंग करने का नहीं है। ऐसी अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर रहे थे आप, थोड़ा सा आपके जब बॉडी बैलेंस हो जाता है, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इमरती मैम ने बहुत ही शानदार एक्सरसाइज कराई। सभी क्लैपिंग्स कर सकते हैं इमरती मैम के लिए। तो स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग करा दी, स्ट्रेचिंग वाली भी करवा दी, स्टेमिना वाली भी करवा दी, सारी एक्सरसाइज करवा दी, और सारे एक्सरसाइज के प्रकार पूरे हो गए जी। और अगला क्या कर सकते हैं हम? एनफ प्रोटीन। आप अपने कोच से इस बात का डिस्कस करें कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, क्योंकि आपके कोच को आपके रिक्वायरमेंट का ज्यादा मालूम रहेगा। और मेरा मानना तो यह है कि अभी आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब भी आपकी बॉडी के अनुसार 1 किलो वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन लगभग आपको पर डे चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वेजीज, कच्ची सब्जियों को खाने पे ध्यान दें। मतलब 30 से 40% आपकी डाइट के अंदर
जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं वो आपके शामिल होने ही होने चाहिए 30 to 40%। ये अगर आप शामिल करेंगे तो आपको जो सेलुलाइट फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। बाकी मैं बात करूं लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग टाइप एक्सरसाइज आई ना, है ना, स्ट्रेचिंग टाइप एक्सरसाइज, एकदम से हैवी एक्सरसाइज कराने के बाद कुछ स्ट्रेचिंग जैसा कराते हैं बड़े पसीने आते हैं, वैसी की एक्सरसाइज जब होती है ना तो भी सेलुलाइट रिड्यूस होता है। जैसे प्लैंक वगैरह करते हैं ना तो उससे भी फायदा होता है। और कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं आने दें। प्रायोरिटाइज स्लीप, मतलब नींदों को प्राथमिकता दे, क्योंकि नींदें है ना हमारे सारे हार्मोन्स जो बैलेंस है उसको गड़बड़ा देती है। तो प्रॉपर रेस्ट करें, स्ट्रेस को नहीं आने दें, रेगुलर कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट होंगे तो दिन की शुरुआत ऐसी जबरदस्त होगी कि आपके चेहरे पे व्हाइट स्माइल लेने वाली है ना। आगे बैलेंस करें अपने हार्मोन्स को, इसके लिए अपने कई न्यूट्रिशन आते हैं, महिलाओं के लिए विमेन चॉइस है, पुरुषों के लिए मील फैक्टर है। बाकी न्यूट्रिशियस फूड वगैरह आप कंज्यूम करेंगे तो आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह अच्छी करेंगे, हाइड्रेट रहेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं ब्रश के द्वारा, आपके जहां पे भी सेलुलाइट फैट है ना तो ऐसी कोई नॉर्मल ब्रश लेना और हल्के हल्के से रगड़ सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो। और आप जैसे हो ना अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो, धीरे धीरे सारी सारी चीजें करोगे ना तो सारी चीजें अच्छी होंगी। यस, तो चलो डाइट के बारे में बात कर ले कि बोले क्या क्या खाएं। ऐसी डाइट, ऐसा फूड जो सेलुलाइट के खिलाफ लड़ता है, इसको अगर आप शामिल करेंगे ना बहुत जबरदस्त। एक तो प्रिजर्वेटिव्स है ना उसका इस्तेमाल आप ना करिए, जैसे कि कोई बिस्किट वगैरह है, कोई प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करें। साल्ट जैसी चीजें हैं, साल्ट लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि साल्ट नुकसान करता है। साल्ट के अंदर बहुत सारे आयोडीन है, पोटेशियम, ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन साल्ट भी एक प्रॉपर मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाए। ये वाली बात। और हाई कार्ब्स वाली जो फूड है ना उनको आप अवॉइड कर दो। हाई कैलोरी वाले, हाई कार्ब्स वाले फूड्स को आप अवॉइड करेंगे तो भी मदद मिलेगी। अब क्या ऐड कर सकते हैं, कल भंवर सर ने बहुत जबरदस्त एक रेसिपी बताई थी, किस किस को याद है भाई, देखिए हाथ खड़े करो। ओके, बोले बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बता दी बोले, और मैं तो बनाने वाला हूँ उसको। यस इमरान सर, बनाने वाले हो क्या? ओके ओके, तो बोले उसके अंदर एक सनफ्लावर सीड्स नाम से कुछ मिक्स बीज भी थे, मिक्स सीड्स थे ना, उसके अंदर सनफ्लावर सीड्स भी थे। ठीक है, तो सनफ्लावर सीड्स को आप अपने डाइट के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। पाइनएप्पल जैसी चीजें हैं उनको ऐड कर लीजिए, ब्रोकली है। और ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है आपकी, क्या करती है, ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है। आप ग्रीन टी का कंजप्शन करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेलुलाइट फैट है ना, सेलुलाइट फैट क्या कोई सी भी फैट है ना वो इकट्ठा होना बंद कर देती है। अभी ग्रीन टी के बारे में तो मैंने चर्चा करी, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ग्रीन टी कौन सी है? ये वाली, ठीक है, पियर्स। पियर्स भी, पियर्स के अंदर जैसे आपके वाटरमेलन है, तरबूज वगैरह है, अंगूर वगैरह है, ऐसी चीजें आती है। ठीक है, ये भी आप कंज्यूम कर सकते हो जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ब्रूसल स्प्राउट्स है, ये स्प्राउट्स वगैरह यूज कर सकते हो आप। ये केनी, ये लाल मिर्च और ये मिर्ची है, मिर्च का जो पेपर है ना, वो यूज कर सकते हो आप। ये भी आपके फायदा करती हैं। खाने में एक हरी मिर्च ले सकते हो, ऐसा भी आपको फायदा होगा। और क्या, ओहो ओहो, नहीं जबरदस्त बात है कि बोले जब हमारी बॉडी के अंदर, चलो एक बात बता देता हूँ, जब व्यक्ति के जीवन में दुखी दुख होते हैं ना तो सुख चले जाते हैं। कौन कौन सहमत है इस बात से, देखें। यस, अपने हाथ खड़े कर लो, देखें। यस, बोले दुख होता है ना तो सुख तो चल ही जाता है। और इस बात से कौन सहमत है कि अगर सुख आ जाए तो दुख चला जाता है? बोले सहमत है, बोले गर्दन हिला रहे हैं। संगीत मैम, यस यस, बिल्कुल सही बात है सर। तो वही वाला हाल हमारी बॉडी के अंदर है। क्या होता है कि दो चीजें एंटी होती हैं, मसल्स और फैट। जब हमारी बॉडी के अंदर मसल्स आना शुरू होती है ना तो फैट जाना शुरू करती है। अब ये समझना है कि मसल्स का खाना क्या है। मसल्स का खाना, मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी, प्रोटीन। प्रोटीन युक्त का आप खाना लेंगे तो आपकी जो वीक मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगी।
आपको जो नींबू के अंदर जो परेशानी हो रही है ना, वो आपके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर के अच्छी नींद आएंगे, आपका बॉडी का रिकवरी, रेस्ट एंड रिकवरी है बहुत अच्छा होने वाला है। और ब्लड शुगर जैसी ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी। बाकी जॉइंट पेन और ये मेटाबॉलिज्म स्लो है, ये सब कुछ धीरे धीरे बूस्ट हो जाता है। बात करी थी एक दिन मैंने प्रोटीन के बारे में, कैसे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया है। यस, तो इस तरीके से आप प्रोटीन लेंगे। यस, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप ट्राई करेंगे ना तो एक दिन बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जो आप चाहेंगे। यस, लेकिन प्रयास करेंगे तो। और आगे क्या यूज कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। रिप्लेस योर टिपिकल ब्रेकफास्ट, क्योंकि ज्यादा हाई कार्ब्स वाले ब्रेकफास्ट को आप लो कैलोरी वाले न्यूट्रिशियस पोषण युक्त नाश्ते के रूप में बदल सकते हो, जो कि 180 कैलोरी के अंदर ही अवेलेबल है। बहुत शानदार। इसके अंदर आप प्रोटीन वगैरह इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। भाई क्लैपिंग्स कर दो, 2019 के अंदर विश्व का सबसे जबरदस्त ब्रेकफास्ट का दर्जा मिला है इसको, विश्व का नंबर 1। कोई भी चीज ऐसी ही तो नंबर 1 नहीं होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई मैजिक होता है, और ये तो अमेजिंग, जबरदस्त, फंटास्टिक मैजिकल है जी। आगे मैं बात करने वाला हूँ यस हर्ब लाइफ सेलुलोज के बारे में। ये टैबलेट करके आती है, टैबलेट फॉर्म में, जिसके अंदर 90 टैबलेट आती हैं। यदि इस हर्ब लाइफ सेलुलोज को आप यूज करते हैं ना, इसके अंदर होता क्या है, जियामीज कौन सिल्क होता है। मकई जानते हैं ना, अपन मक्का,